जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप एवं स्वस्थ मस्त एवं ज़बरदस्त होंगे तथा आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। तो इंडियन पॉलिटी में आज का हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन। तो आगे बढ़ने से पहले अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। इलेक्शन कमीशन अनुच्छेद 324 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में यह उल्लेखित है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा तथा विधान परिषद के चुनाव करवाने के लिए एक चुनाव आयोग होगा। नेक्स्ट, 25 जनवरी 1950 इस तिथि को चुनाव आयोग अस्तित्व में आया, यानी कि 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई। नोट, वर्ष 2011 से 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य नए आयुक्त होते हैं। वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं राजीव कुमार। वर्तमान निर्वाचन आयुक्त गणेश कुमार एंड डॉक्टर सुखवीर सिंह सिंधु। अब देखते हैं नेक्स्ट, इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष से तथा 65 वर्ष की आयु में जो भी पहले हो जो सेवानिवृत्त होती है। अन्य चुनाव आयोगों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष होता है। संविधान में इनकी योग्यता का उल्लेख नहीं है। नोट, भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस के अधिकारियों को इस पद पर नियुक्त किया जाता है। राज्य निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक राज्य में चुनाव आयोग के प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करता है। चुनाव आयोग के कार्य, चुनाव आयोग के निम्नलिखित कार्य हैं। नंबर 1, चुनाव करवाना। सेकंड, चुनाव क्षेत्रों का और स्थानों का निर्धारण करना। थर्ड, संसद तथा विधानमंडल के सदस्यों की योग्यताओं के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिशें करना। फोर्थ, राजनीतिक दलों को मान्यता देना तथा उन्हें चुनाव चिन्ह प्रदान करना। नेक्स्ट, 61वें संविधान संशोधन वर्ष 1989 इसके द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष के से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। नेक्स्ट, राष्ट्रीय दल के दर्जे का आधार, लोकसभा या विधानसभा के चुनावों में कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करने तथा लोकसभा की 4 सीटें प्राप्त करने पर राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जा सकता है। राज्य दल का दर्जा, विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 6% तथा विधानसभा की 2 सीट प्राप्त करने पर राज्य दल का दर्जा दिया जा सकता है। अब देखते हैं चुनाव आधारित समितियाँ। कुछ समितियाँ हैं जिनकी स्थापना तथा इसके अध्यक्ष कौन थे ये देखते हैं। तो पहली समिति है तारकुंडे समिति, जिसकी स्थापना 1977 में हुई थी। इसके अध्यक्ष BM तारकुंडे हैं। दिनेश गोस्वामी समिति की स्थापना 1990 में हुई थी। इसके अध्यक्ष दिनेश गोस्वामी हैं। गुप्ता या गुप्त समिति की स्थापना 1998 में हुई थी। इसके अध्यक्ष इंद्रजीत गुप्ता हैं। संविधान समीक्षा आयोग की स्थापना सन 2000 में हुई थी। इसके अध्यक्ष MN वेंकटचलैया हैं। नेक्स्ट, EVM यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, यानी कि जो वोटिंग की गणना होती है वो मशीन। इसका प्रथम बार प्रयोग वर्ष 1982 में केरल के विधानसभा क्षेत्र में किया गया। गोवा, वर्ष 1999 में संपूर्ण चुनाव करवाने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? गोवा था। वर्ष 2009 में आम चुनाव तथा विधानसभाओं का चुनाव EVM से करवाया गया। अब देखते हैं नोटा, जैसे कि नन ऑफ दी एबव कहते हैं। तो वर्ष 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने पीपल्स एंड यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टी यानी कि PUCL एंड भारत संघ के मामले में निर्णय देते हुए कहा कि यदि मतदाता के द्वारा किसी भी उम्मीदवार को पसंद नहीं किया जाता है तो वह नोटा या इनमें से कोई नहीं विकल्प चुन सकता है। नेक्स्ट, BPPAT यानी कि वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिटेड ट्रेल। सितंबर 2013 में नागालैंड के नोक्सेन विधानसभा क्षेत्र में पहली बार BPTA का प्रयोग किया गया था। वोट की सत्यता की जांच करने के लिए 7 सेकंड तक पर्ची दिखाई जाती है। इसके उपयोग में BPPAT का प्रयोग किया जाता है। तो यदि आज की हमारी
छोटी सी क्लास। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें तथा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर आप इस पीडीएफ को भी लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हमारी टेलीग्राम लिंक में ज्वाइन हो जाएं, हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे। हम आपको टॉपिक वाइज इंडियन पॉलिटी कंप्लीट करा रहे हैं। इसकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पर दी हुई है, वहाँ पे जाकर आप अदर वीडियो देख सकते हैं। तो जब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।